वेलकम बैक ऑन अमृत की पाठशाला। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं एक बार रियल नंबर। ये जो है रियल नंबर जो टॉपिक है क्लास 10 का टॉपिक है, चैप्टर फर्स्ट है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग रियल नंबर में पढ़ेंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर पे कुछ जो डिस्कशन है, जो एप्लीकेशन है, उसको हम देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जितने भी लोग देख रहे हैं पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, रेशनल नंबर मैंने पार्ट फर्स्ट जो था इसका पढ़ाया था, उसमें रेशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, कंपोजिट नंबर सब कुछ पढ़ाया था उसमें। पर यहाँ जो पार्ट है वो रेशनल नंबर के बारे में पढ़ना, तो हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। तो रेशनल नंबर क्या है, द नंबर ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, कोई भी नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर हो और क्यू जीरो के इक्वल नहीं हो, तो उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। एक ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, जहाँ पे क्यू जो है वो जीरो के इक्वल ना हो और ये पी और क्यू क्या हो, इंटीजर हो। मतलब इंटीजर का मतलब पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो उसको बोलते हैं हम क्या, रेशनल नंबर। अब क्या होता है कि कुछ रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होता है, मतलब कुछ रेशनल नंबर को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और कुछ को नहीं कर सकते। मतलब दो तरह का होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होता है जिसको डिवाइड करने पे वो कम्प्लीटली क्या हो, पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद डिवाइड हो जाए। टर्मिनेटिंग का मतलब अगर हम यहाँ बात करें कि 5 को अगर डिवाइड करें 2 से, या 5/2 अगर लिख रखा है, अगर 5/2 लिख रखा है तो मतलब 5 को डिवाइड किए 2 से तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ अब ये नहीं कटा, पॉइंट लगा दिए, 2 5 जा 10। तो अगर कोई रेशनल नंबर डेसिमल के बाद कट जाए, मतलब वो फाइनली ख़त्म हो जाए, टर्मिनेट कर जाए, रुक जाए, तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो रेशनल नंबर है ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहला सकता है। तो अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, क्या है टर्मिनेटिंग, क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो अगर p बाई क्यू हम लोगों ने मान लिया कि p बाई क्यू जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है किसी रेशनल नंबर का। q ये जो बेस है, अगर ये जो बेस है q, अगर q का जो अगर ये जो q का जो वैल्यू कुछ भी होगा, अगर उस q के मतलब डिनोमिनेटर को अगर हम 2 और 5 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाए, मतलब कि अगर q का फैक्टर 2 और 5 हो, उससे या तो 2 हो या तो 5 हो या दोनों हो, इन दोनों के अलावा कोई ना हो, तो अगर किसी रेशनल नंबर में q का जो फैक्टर है वो 2 और 5 के फॉर्म में हो, 2 की पावर कुछ भी हो जाए, 5 की पावर कुछ भी हो जाए, सिर्फ 2 की पावर कुछ भी हो जाए, या 5 की पावर कुछ भी हो जाए, तो अगर फैक्टर सिर्फ 2 और 5 के फॉर्म में है किसी नॉन नेगेटिव इंटीजर की पावर m और n के लिए, तो p बाई क्यू क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर q का जो फैक्टर 2 और 5 है और 2 और 5 के अलावा कोई नहीं है, तो वो क्या है, ये बुरा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा। लेकिन अगर q का जो फैक्टर है वो 2 और 5 के इक्वल नहीं है, मतलब 2 और 5 के अलावा कोई और है, ठीक है, 2 और 5 है उसके अलावा भी कोई आ जाए तो पॉसिबल नहीं है। सिर्फ फैक्टर में क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। तो अगर फैक्टर 2 और 5 के अलावा भी कोई है तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्योंकि अगर हमको किसी भी नंबर को डेसिमल में एक्सप्रेस करना है तो बेस में क्या होना चाहिए, अगर किसी भी नंबर को अगर 25 को अगर करना है डेसिमल में एक्सप्रेस, तो क्या होना चाहिए, बेस में 10 हो, 100 हो, 1000 हो। ठीक है, तो बेस क्या होना चाहिए, 0 का आना चाहिए। और 0 का बेस कब आएगा, जब 2 और 5 रहेगा। तो अगर किसी नंबर के बेस में या डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई फैक्टर है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, अगर फैक्टर 2 और 5 हो तो वो टर्मिनेटिंग होगा। चलिए आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन इस टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग से जुड़ा हुआ। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है राइट द नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ ए नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन इज। बोल रहा है कि किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन दे रखा है, ये किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो बताना है कि इस नंबर के एंड में कितना ज़ीरो होगा। ये किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन दे रखा है, तो बताना है कि इस नंबर के एंड में कितना नंबर ऑफ ज़ीरोज़ था या ज़ीरो है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो पहले लिखते हैं क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर स्क्वायर 5 क्यूब 3 स्क्वायर इंटू 17। अब मैंने बताया कि अगर ज़ीरो लाना है तो क्या आना चाहिए, ज़ीरो में क्या आएगा, 10 आएगा, 100 आएगा, 1000 आएगा, तो उसके लिए क्या चाहिए, 2 और 5 चाहिए। अब अगर यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पे 2 का पावर स्क्वायर है, यहाँ पर केवल क्यूब है, पावर सेम नहीं है,
तो उसको एक साथ नहीं कर सकते हैं, तो पावर क्या करेंगे, इसको ऐसे साथ में लिख लेंगे। और ये क्या हो जाएगा, ये जो 5 का क्यूब था तो इसको क्या किया हम लोग, 5 का स्क्वायर एक जगह लिख लिया और 5 यहाँ लिख दी, तो क्या हुआ 5 × 5, यहाँ क्या है कि बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा, तो दोनों मिलके क्या बनेगा 5 की पावर क्यूब भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस स्टेप से हुआ क्या कि 5 और 2 का पावर सेम हो गया, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ऐसे 2 × 5 10, और ये जो पावर 2 था ये क्या आ गया, दोनों निकल के कॉमन बाहर आ गया, और ये क्या आ गया 5 × 3 का स्क्वायर × 17, तो ये कितना हो जाएगा 100 × 5 × 3 का स्क्वायर × 17, मतलब इस नंबर के एंड में कितना जीरो था, 2 जीरो था। तो क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ जीरोज़ है, इस प्राइम फैक्टराइजेशन जो भी नंबर है, जिस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन ये है, तो उसके एंड में कितना जीरोज़ है, उसके एंड में 2 जीरोज़ होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, 2 और 5 को एक साथ लिखा, दोनों का पहले पावर सेम करना है, अलग अलग पावर होगा तो हम ये बाहर नहीं निकल पाएंगे। जैसे अगर हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर a की पावर m और b की पावर m है, तो हम लिख सकते हैं a × b की पावर m, दोनों पे कंबाइंड लिख सकते हैं। तो वैसे ही हम लोगों ने इसी तरीके से यहाँ पे लगाया कि यहाँ 2 का भी स्क्वायर 5 का भी स्क्वायर, तो 2 × 5 10, और उसका पावर क्या कर दिया स्क्वायर, तो कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो इस नंबर के एंड में 2 जीरो होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट दिया हुआ है फाइंड आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल, डेसिमल के कितने प्लेस के बाद, डेसिमल के कितने प्लेस के बाद जो डेसिमल फॉर्म है नंबर का वो टर्मिनेट मतलब ख़त्म हो जाएगा, कि पॉइंट के कितने नंबर बाद इस पूरे नंबर का मतलब ये जो नंबर है डिवाइड हो जाएगा, ये पूरा नंबर पॉइंट के कितने नंबर के बाद डिवाइड हो जाएगा, वो देखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है 27, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर यहाँ देखो यहाँ है 2 की पावर 3, यहाँ है 5 की पावर 4, दोनों क्या है पावर अलग अलग है, पावर सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 4 है, मतलब 5 में जो पावर ज़्यादा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको 27/2 की पावर 3 × 5 की पावर 3 इंटू ये जो पावर 5 था एक यहाँ आ गया इंटू 3 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो फिर ये क्या हो जाएगा 27/2 5 जा 10 टू द पावर 3, 2 5 10 पावर 3 इंटू 5 इंटू 9। अब ये 9 से क्या होगा, 3 कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3/10 टू द पावर 3 इंटू 5। अब इस 5 से क्या होगा, ये कट जाएगा कितनी बार में 0.6 बार में, तो ये क्या हो जाएगा 0.6/1 2 3, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 0.0006 सॉरी 0006 क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अब क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशनल नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इन सबको रेशनल नंबर के फॉर्म में करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। सबसे पहली बात कि ये ऊपर बार क्या है, तो इस बार को हम लोग बोलते हैं रेकरिंग। क्या बोलते हैं, इस बार को बोलते हैं रेकरिंग। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर जैसे हम लोग डिवाइड करें 20 को अगर हम लोग 6 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 18 2 पॉइंट लगाए 0, फिर से क्या आ गया 2, फिर क्या लगाया 3, फिर क्या आ गया 2, फिर क्या आ गया 3। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये 3 है, ये क्या होगा लगातार बढ़ते जाएगा, कभी भी डिवाइड नहीं होगा। तो इसको लगातार लिखने के बजाय हम क्या लिख सकते हैं 3.3 के ऊपर रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब कि जिस नंबर के ऊपर रेकरिंग है वो नंबर रिपीट कर रहा है, मतलब वो लगातार चलते ही जा रहा है, वो टर्मिनेट नहीं कर रहा है। तो रेकरिंग का मतलब ऐसा नंबर जो रिपीट कर रहा है उसके ऊपर हम क्या करते हैं रेकरिंग लगा देते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 0.6 के ऊपर रेकरिंग, इसका मतलब कि जो 6 है वो क्या है, जो 6 है वो क्या रेकरिंग है, मतलब वो रिपीट कर रहा था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है ये देखते हैं। तो पहला क्या है, सबसे पहले हम लिखते हैं x = 0.666 और 6। जिस नंबर के ऊपर रेकरिंग था वो रेकरिंग हटा के हम लोगों ने क्या किया उस नंबर को रिपीट कर दिया। अब यहाँ पे 2 इक्वेशन चाहिए होता है, फर्स्ट और सेकंड। तो हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट इक्वेशन उसी को मानते हैं जिसमें पॉइंट के बाद वही नंबर रिपीट कर रहा हो जिसके ऊपर रेकरिंग हो। यहाँ पे 6 के ऊपर रेकरिंग था, यहाँ पे पॉइंट के बाद वही नंबर रिपीट कर रहा है जिस पे रेकरिंग था, तो ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। अब जब फर्स्ट मिल गया तो सेकंड चाहिएगा, तो सेकंड इक्वेशन में हम लोग उसी को मानेंगे जिसमें पॉइंट के बाद एग्जैक्टली वही नंबर रिपीट कर रहा हो जिस पे रेकरिंग था या जिस पे
जी जो फर्स्ट में था। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसका रूल क्या है कि पहले हम लोग क्या करते हैं, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लोग क्या करते हैं, इस फर्स्ट इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब तक करते हैं जब तक पॉइंट के बाद फिर से वही नंबर रिपीट ना करे जो फर्स्ट में कर रहा था। तो ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है कि इसको मान लेंगे एक्स, लेट एक्स क्या मान लेंगे 0 पॉइंट, जिसके ऊपर रेकरिंग है, रेकरिंग हटा के रिपीट कर देंगे। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 10 ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, ये पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 6.666। तो मतलब पॉइंट के बाद फिर से देख रहे हैं कि वही नंबर आ गया जिस पे रेकरिंग था जो फर्स्ट में भी था। तो अगर पॉइंट के बाद वही नंबर आ गया तो ये क्या मान लेंगे हम लोग, सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, अगर पॉइंट के बाद वही नंबर नहीं आता फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो आता है फिर देखते हैं अगर उसमें आया कि नहीं है, फिर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे हम लोग करते जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सेकंड में से फर्स्ट को उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले से, राइट वाले को राइट वाले से। तो क्या हो जाएगा 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6.666 माइनस 0.666। तो ये कितना हो जाएगा 9x इज इक्वल टू, ये 6 और ये 0, तो कितना बचेगा 6 ही बचेगा। 0.666 यहाँ भी था, ये पॉइंट जो था तीनों पॉइंट के बाद 6 तीनों यही पॉइंट के बाद ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या बचेगा x इज इक्वल टू 6/9, 3 2 जा 3 3 जा। तो आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2/3 आंसर। तो ये क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट है 0.16 और सिर्फ रेकरिंग किस पे, 6 पे, 1 पे नहीं है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, x इज इक्वल टू क्या करेंगे 0.16666। अब लेकिन इसको फर्स्ट नहीं मानेंगे क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन उसी को मानते हैं जिसमें पॉइंट के बाद सिर्फ वही नंबर आए जिस पे रेकरिंग हो। तो यहाँ पे क्या है कि 1 पे रेकरिंग नहीं है लेकिन पॉइंट के बाद फिर से वही नंबर आ गया बिना रेकरिंग वाला। तो हम लोग फर्स्ट इसको नहीं मानेंगे, हम लोग क्या करेंगे 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले। तो ये कितना हो जाएगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा 1.6666। अब ये यहाँ पे पॉइंट के बाद फर्स्ट पॉइंट के बाद वही नंबर है जो रेकरिंग जिस पे था, पॉइंट के बाद वही नंबर रिपीट हुआ जिस पे रेकरिंग का। तो इसको मानेंगे फर्स्ट इक्वेशन उसी को मानेंगे जिसमें पॉइंट के बाद एग्जैक्टली वही नंबर हो जिसके ऊपर रेकरिंग था। यहाँ पे क्या है कि पॉइंट के बाद 1 भी आ गया जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं था, तो इसको हम फर्स्ट नहीं मानेंगे। फर्स्ट किसको मानेंगे, इसको जिसमें पॉइंट के बाद वही नंबर आ जाए। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर इसमें मल्टीप्लाइंग 1/10। तो क्या हो जाएगा 10 और 10 100x इक्वल टू कितना हो जाएगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो 16.666 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो पॉइंट के बाद वही नंबर रिपीट कर रहा है सिर्फ जिसके ऊपर रेकरिंग था। तो ये क्या हो जाएगा सेकंड इक्वेशन, यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट बाई सेकेंड। क्या हम लोगों ने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, सेकंड इक्वेशन मिल गया, फर्स्ट मिल गया तो क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 100 में से 100 माइनस 10 कितना होता है 90x इज इक्वल टू 16 में से 1 गया 15 और ये हो जाएगा 0। 16 कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 15/90। 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 18 बार में और ये काट देंगे 1/6। तो आंसर कितना आ गया 1/6 क्या आ गया, आंसर आ गया। देखते हैं ये 0.32। तो 0.32 के ऊपर दोनों के ऊपर रेकरिंग है। तो हम लोगों ने क्या लिखा सबसे पहले x इज इक्वल टू, पहले इसको 3 2 और 3 2। तो पॉइंट के बाद वही नंबर है जिसके ऊपर रेकरिंग था। तो ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। अब अगर 10 से मल्टीप्लाई करें इसमें तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग 1/10। तो क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, ये पॉइंट उठ के यहाँ पे आ जाएगा एक प्लेस। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.2323 और 2। लेकिन पॉइंट के वही नंबर नहीं है जो
रिपीट कर रहा था, तो ये सेकेंड इक्वेशन नहीं होगा। फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई इट बाई 10। फिर से करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 10 × 10 कितना हो गया, 100 इज इक्वल टू, ये पॉइंट उठ के यहाँ आएगा, कितना हो जाएगा 32.32323232। पॉइंट का फिर से वही नंबर आ गया जो रिपीट कर रहा था, तो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन माइनस कर दो, तो 100x माइनस एक्स कितना बचेगा, 99x इज इक्वल टू 32 माइनस 0, तो कितना बचेगा, 32 ही बचेगा, बाकी ये 0 है, ये 0 हो जाएगा। x बराबर कितना आ गया, 32/99। अब ये कटेगा नहीं, तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था अलग अलग टाइप का क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे कि इरेशनल नंबर क्या होता है, और फिर इरेशनल नंबर के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर के बारे में पढ़ लिया, जहाँ पे p/q था, q 0 के इक्वल नहीं था, वो था रेशनल नंबर। और वो क्या था, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग था। तो टर्मिनेटिंग वाला जो है वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग था। अब क्या है, अब है इरेशनल नंबर। ये क्या होता है, द नंबर डेट आर एक्सप्रेसिबल एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इरेशनल नंबर वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब कि डिवाइड करने पे या पॉइंट के बाद रुके नहीं, मतलब टर्मिनेट खत्म ना हो और ना ही रिपीट करे। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे था, पीछे पढ़ा था हम लोगों ने कि 2.5, तो यहाँ रुक गया, पॉइंट के बाद रुक गया, तो ठीक है। यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या 2.3 था, तो ये क्या था कि पॉइंट के बाद रुक भी जा रहा था और पॉइंट के बाद रिपीट भी कर रहा था। तो लेकिन इरेशनल क्या है, जो पॉइंट के बाद ना ही टर्मिनेट, ना ही रुके और ना ही रिपीट करे। तो ऐसा नंबर जो ना ही डेसिमल के बाद रुके और ना ही डेसिमल के बाद रिपीट करे, ऐसे नंबर को बोलते हैं इरेशनल नंबर। दोज नंबर विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग इन नेचर आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है 0.10, 100, 100, 100, 140। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ना ही ये नंबर रुक रहा है, मतलब ना ही टर्मिनेट कर रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है। यहाँ 10 था, यहाँ 100 हो गया या 1000 हो गया, तो यहाँ ना ही रिपीट कर रहा है और ना ही क्या हो रहा है, टर्मिनेट कर रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। 0.23, 223, 2223 और 423। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ना ही रुक रहा है, ये आगे बढ़ता जाएगा, तो ना ही टर्मिनेट कर रहा है ना ही रिपीट कर रहा है, ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर। टाइप 2, जितना भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, जितना भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, वो सब क्या है, इरेशनल नंबर है। √2, √3, √5, √6, √8, √10, जितना भी ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, सब क्या है, इरेशनल है। टाइप 3, जितना भी नॉन परफेक्ट क्यूब है, जितना भी नॉन परफेक्ट क्यूब है, क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 6, ये सब क्या है, जितना भी नॉन परफेक्ट क्यूब है, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम एक नंबर में पूछता है कि पाई क्या है, तो पाई तो इरेशनल है, क्योंकि पाई का जो 3.1245 जो भी नंबर है वो क्या है, ना ही रुकता है और ना ही खत्म होता है और ना ही रिपीट करता है, तो वो इरेशनल। लेकिन पाई का जो 22/7 हम लोग मानते हैं सॉल्व करने के लिए, वो क्या है, रेशनल। तो पाई खुद इरेशनल है, लेकिन 22/7 जो वो क्या है, रेशनल है। अब हम लोग इस इरेशनल वाले टॉपिक का कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे देखते हैं क्या है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो प्रूव डेट √2 इज इरेशनल। प्रूफ करना है कि √2 इरेशनल है। अगर एक क्वेश्चन समझ लिया तो यहाँ √5 है, √7 है, √8 है, कुछ भी है, सेम तरीके से सॉल्व होगा। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। तो मान लेंगे इफ लेट पॉसिबल, सॉरी इफ पॉसिबल लेट √2 भी क्या मान लेंगे, रेशनल की। √2 क्या है, रेशनल है। एंड देन एंड लेट द सिंपलेस्ट फॉर्म बी a/b। तो हम लोगों ने क्या बना कि पॉसिबल लेट √2 भी रेशनल एंड लेट द सिंपलेस्ट फॉर्म बी a/b। देन अगर ये a/b क्या है, कोई भी इंटीजर है, तो √2 अगर रेशनल है तो उसके फॉर्म किसके बराबर होगा, a/b के। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, √2 हटाना है, ऐसे रूट जो है ना, रूट वो हटा दो, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करने में क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 इज इक्वल टू a² / b²।
अब इस बी स्क्वायर को भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 2b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से क्या निकला कि 2b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है कि 2 डिवाइड किसको कर रहा है, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। ये नीचे आ जाएगा तो क्या करेगा, ये क्या हो सकता है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये करके दिखाना नहीं है, बस इसको ऐसे लिखना है। तो यहाँ से क्या निकला कि 2 जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो अगर 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2a को भी डिवाइड करेगा। अगर 2 4 को डिवाइड कर रहा है तो 2 2 को भी डिवाइड करेगा, या 2 अगर 4 को कर रहा है तो 2 अगर 16 को भी डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब कि अगर ये 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 क्या करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा। तो अगर 2a को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब क्या है कि 2 इज द फैक्टर ऑफ a, कि 2a का फैक्टर है। अब हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग मान लेंगे कि लेट a इज इक्वल टू 2c। अब अगर क्वेश्चन में √3 दिया होगा तो यहाँ 3 मान लेंगे, क्वेश्चन में अगर 5 दिया होगा तो यहाँ 5 मान लेंगे, या अगर बोलेगा √11 प्रूफ कीजिए तो यहाँ 11 मान लेंगे, 11c मान लेंगे, 5c मान लेंगे, जो बोलेगा उसके अकॉर्डिंग मान लेंगे। अगर a इज इक्वल टू मान लिया 2c है तो इस a के वैल्यू को पुट करेंगे फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट। तो ये क्या हो जाएगा, 2b² इज इक्वल टू 2c²। और यहाँ पे c क्या है, c b एनी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, a इज इक्वल टू 2c और इस a के वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया फर्स्ट वाले में। तो ये क्या हो गया, 2b² इक्वल टू 2c², सॉरी ये क्या हो जाएगा 2c का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 2b² इज इक्वल टू 4c², 2 से 2 गया तो क्या हो गया b² इज इक्वल टू 2c²। तो इसका मतलब क्या निकला कि ये 2 किसको डिवाइड कर रहा है, b² को, किसको डिवाइड कर रहा है, b² को। तो अगर b² को कर रहा है तो किसको करेगा, b को भी करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि 2 जो है ये प्राइम भी है और डिवाइड्स b। तो अगर 2 प्राइम है और b को डिवाइड करें इसका मतलब क्या किया कि 2 इज फैक्टर ऑफ b। 2 क्या है, b का फैक्टर है। तो हम लोगों ने क्या माना था कि हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ हम लोग मान लिया कि √2 रेशनल है। रेशनल तो क्या था, अगर रेशनल है तो क्या होता है कि a/b के फॉर्म में होता है, जहाँ b 0 के इक्वल नहीं होता है और a और b 1 के अलावा किसी से नहीं कटता, मतलब a और b का 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता है। लेकिन हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे कि ये जो a/b फॉर्म था यहाँ पे b भी 2 से कट रहा है और a भी 2 से कट रहा है। इसका मतलब a और b का 1 के अलावा कोई फैक्टर है, जो कि कौन है, 2। तो ये कंडीशन था रेशनल नंबर का कि a और b का फैक्टर 1 के अलावा कोई नहीं होना चाहिए, क्या हो गया, गलत हो गया। तो मतलब जो हम लोगों ने माना था कि ये रेशनल है वो क्या कर गया, कॉन्ट्राडिक्ट कर गया उस फैक्ट से। तो ये क्या है कि जो यहाँ से क्या प्रूफ हुआ कि 2 जो है a का ही फैक्टर है, b का ही फैक्टर है। तो रेशनल नंबर का कंडीशन क्या है कि a/b b 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और a/b का फैक्टर 1 के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा कि a और b का फैक्टर 2 है, जो कि इस फैक्ट से कॉन्ट्राडिक्ट कर गया कि ये रेशनल नंबर का फॉर्म है। तो अगर ये रेशनल नंबर नहीं है क्योंकि a और b का फैक्टर 1 के अलावा 2 है तो अभी ये क्या होगा, तो ये इरेशनल नंबर होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पहले मान लिया कि ये रेशनल है, फिर रेशनल वाले कंडीशन को गलत प्रूफ कर दिया। तो अगर रेशनल मान के अगर वो रेशनल की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो क्या होगा, इरेशनल होगा। तो अब यहाँ अगर 5 आए, यहाँ √5 आए, √11 आए, √15 आए, कुछ भी आए, आपको सेम स्टेप फॉलो करना है। यहाँ 15 आ जाएगा, यहाँ पे अगर यहाँ √5 है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ भी 5 आ जाएगा, यहाँ 5 डिवाइड से आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा a इज इक्वल टू 5c आ जाएगा। बस यहाँ पे चेंज करना है, यहाँ a इक्वल टू 5c आ जाएगा, 11 तो 11c आ जाएगा, 12 तो 12c आ जाएगा, जो भी बस यहाँ पे चेंज हो जाएगा। फिर सेम तरीके से सॉल्व हो जाएगा कि अगर 5 है तो 5 a b का फैक्टर है, 11 है तो 11 a b का फैक्टर है, उस तरीके से सॉल्व कर लेंगे और लास्ट में लिख देंगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज रेशनल। तो अगर रेशनल है तो क्या ये रेशनल प्रूफ हो जाएगा। तो आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, इफ पॉसिबल लेट 5 + 3 √2 बी रेशनल।
एंड रूट टू भी रेशनल। हम लोगों ने क्या माना कि लेट इस पूरे को मान लिया रेशनल और रूट टू को भी क्या मान लिया रेशनल। तो फिर से वही, अब एक छोटा सा ये है कि रेशनल नंबर का सम क्या आता है, रेशनल आता है। रेशनल नंबर का प्रोडक्ट रेशनल आएगा, क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ अदर चौथ सब, ये क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल इज रेशनल। उसके बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल इज रेशनल। क्या प्रोडक्ट करें तो भी रेशनल आएगा, सब्ट्रैक्शन करें तो भी रेशनल आएगा, एडिशन करेंगे तब भी क्या आएगा, रेशनल ही आता है। तो हम देखते हैं, अगर ये रेशनल है तो ये क्या है, देन 5 + 3√2, अगर ये रेशनल है, अब हम लोग को प्रूफ करना है कि ये क्या है, पूरा इरेशनल है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लिया ये पूरा रेशनल है, तो अगर इस रेशनल में से हमको करना क्या है, √2 लाना है, ठीक है। 5 को हटाना है, 3 को हटाना है, लाना क्या, सिर्फ √2, क्योंकि हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि √2 क्या है, इरेशनल है। तो पहले इस √2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 5 को हटाना पड़ेगा, फिर 3 को हटाना पड़ेगा, तब जाके √2 आएगा। 5 कैसे हटेगा, तो ये क्या है, पूरा रेशनल है। 5 को हटाने के हम क्या करेंगे, 5 माइनस कर देंगे, 5 भी क्या है, रेशनल है। तो अगर इस पूरे रेशनल में से रेशनल हटाएंगे, ठीक है, तो ये क्या बचेगा, तो ये आ जाएगा 3√2, जो कि क्या होगा तो ये क्या आया तो ये क्या आया, रेशनल माइनस रेशनल, ये भी क्या आ गया, रेशनल ही आएगा, क्योंकि रेशनल का जो डिफरेंस वो भी क्या आता है, रेशनल ही आता है। अब हमको क्या करना है, इस 3 को हटाना है, क्या करना है, इस 3 को हटाना है। 3 कैसे हटेगा, तो प्रोडक्ट कर देंगे। अगर हम क्या करें, 3 को हटाने के लिए 1/3 से प्रोडक्ट ऑफ रेशनल इज ऑलवेज क्या होगा, रेशनल ही होगा। तो अगर यहाँ से क्या करें, इस 3 को हटाने के लिए 1/3 से मल्टीप्लाई कर दे, कट जाएगा तो क्या आएगा, √2 क्या आ गया, रेशनल। लेकिन फिर से √2 क्या आ गया, √2 इज रेशनल, क्योंकि रेशनल का प्रोडक्ट रेशनल नहीं होता है। लेकिन दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। तो यहाँ से क्या निकल गया कि अगर ये रेशनल है तो पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा नंबर इरेशनल हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, जितना भी टाइप का क्वेश्चन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ट्राई करेंगे जो रूट वाला पार्ट है सिर्फ उसको निकाले, बाकी सबको हटा दे। तो हम लोगों ने क्या किया, पूरे को मान लिया कि रेशनल है और √2 भी क्या मान लिया, रेशनल है। अगर ये रेशनल है तो क्या होगा, रेशनल माइनस रेशनल, डिफरेंस ऑफ रेशनल इज ऑलवेज रेशनल। तो जब इस 5 को पहले हटाएंगे तो क्या किया, 5 में को माइनस कर दिया इसमें से, तो ये क्या आया 3√2, ये जो कि क्या है, रेशनल है। तो अब यहाँ पे क्या बच गया, 3 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ रेशनल क्या होता है, रेशनल होता है। यहाँ क्या बच गया, √2, तो √2 क्या है, रेशनल। लेकिन दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज ऑलरेडी इरेशनल। तो यहाँ से हम लोग ने क्या प्रूफ कर दिया, इसको ला दिया रेशनल, लेकिन ये है क्या, ये इरेशनल साबित प्रूफ कर चुके हैं हम लोग, तो एक फैक्ट कॉन्ट्रडिक्ट कर गया। तो ये क्या निकल गया, तो ये पूरा क्या हो गया, ये इरेशनल हो गया। आप देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सो दैट 2√3 इज इरेशनल। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से सेम तरीका, यहाँ से सिर्फ 2 को हटाना, तो हम लोग क्या करेंगे, इफ पॉसिबल let 2√3 be rational and 2 be rational, कि 2√3 भी क्या रेशनल और 2 भी क्या रेशनल है। तो हम लोग को 2 को हटाना है, तो √3 हम लोगों ने प्रूफ कर चुका है कि ये इरेशनल है। तो अगर सिर्फ √3 बच जाएगा तो क्या हो जाएगा, फैक्ट कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगा और ये ऑलरेडी अपने आप क्या प्रूफ हो जाएगा इरेशनल। तो हम लोग क्या करेंगे, देन 2√3, अब 2 को अगर हटाना तो क्या करना पड़ेगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल इज ऑलवेज रेशनल। तो ये 2√3 रेशनल है, ये भी क्या है, रेशनल है। 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, √3, ये क्या है, इज रेशनल। लेकिन दिस ये क्या होगा, हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, दिस इज ऑलरेडी इरेशनल।
दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट डेट रूट 3 इज। ये जो क्वेश्चन था, ये लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर रियल नंबर का, जो कि क्लास 10th का है। इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा चैप्टर 2, जो कि पॉलिनोमियल। उसमें 2 पार्ट है, एक क्वाड्रेटिक और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो वो चैप्टर बाद में आएगा। पहले अभी इस चैप्टर को कमेंट करके बताएं, कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताएं। मैं उसको ट्राई करूँगा कि मैं उसको रिजॉल्व कर सकूँ वीडियो बना के, आपको उस क्वेश्चन को, डाउट को क्लियर कर दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहे चैनल पे। थैंक यू सो मच।